आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेयर विद मी योगा। बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है। आखिरकार कौन नहीं चाहता कि उसके बाल लंबे, काले, घने और शाइन रहें। पर हमारे कुछ गलत डाइट या फिर स्ट्रेस या कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण हमारे बाल पतले और झड़ने लगते हैं। हम इसके चलते कुछ प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसे कुछ योगाभ्यास से जिनसे आपके बालों की स्कैल्प जो है उसकी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके जो बाल हैं वो घने, लंबे, काले और मजबूत होंगे। तो ऐसे कुछ योगाभ्यास हैं, आइए चलते हैं इन योगाभ्यासों की ओर। तो सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रा आसन। उष्ट्रा आसन में आपको बहुत सारे आसनों में भी बता चुकी हूँ। इसके बहुत सारे फायदे हैं और ये बालों के लिए भी एक रामबाण योगासन है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से अपने दोनों पैरों को रखेंगे। अब अपने घुटनों के बल इस तरह से खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे इस तरह से और पीछे भी। अब सांस को भरते हुए आपको अपने हाथों से अपने पंजों को छूना है। सांस को भरेंगे और अपने पंजों को छुएंगे इस तरह से, दूसरे हाथ को बिठाएंगे और यहाँ पे होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पीछे की ओर जाएगा और यहाँ पे जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं इतनी देर होल्ड करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी तरह से हम एक बार और करेंगे। सांस को भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, इसी तरह से दूसरी साइड से भी होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और सांस को छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है। 1 मंथ इन योगाभ्यास को कीजिएगा, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरह से। अब आपने को सीधा रखना है, मिला के रखना है। आप चाहे तो पिलो की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं उठ पा रहे हैं तो अपने बैक के नीचे एक पिलो भी रख सकते हैं और अपने सर को इस तरह से उठाएंगे। आपकी जो पीठ है ये जमीन से नहीं टिकनी चाहिए। आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए जमीन पर, आपके पैर मिले होने चाहिए। सांस को भरते हुए और फिर नॉर्मल सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे इसी पोजीशन में। एक बार और करेंगे। अपने सर को उठाएंगे सांस को भरते हुए, कमर जमीन से नहीं लगनी चाहिए। होल्ड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब जो हम अगला आसन करेंगे वो है बालासन। वापस से वज्रासन में आ जाएंगे। सांस को भरते हुए अपने हाथों को उठाना है। अब सांस को छोड़ते हुए, जितना आप सांस को छोड़ेंगे इतना ही आप नीचे की ओर जा पाएंगे और अपने फोरहेड को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे और होल्ड करेंगे। इसके बाद वापस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपने फोरहेड को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे और फिर थोड़ी देर वापस आ जाएंगे। इसके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो सांस को भरेंगे और झटके से छोड़ेंगे। जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपकी नाभि पर होना चाहिए। आप अपने इसे फील करने के लिए अपने हाथ को भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो
आप जिस आसन में बैठना चाहें उस आसन में बैठ सकते हैं। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, अपने घुटनों पर चिन्ह मुद्रा बनाएं, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें और छोड़ दें झटके से। आपको 1 टाइम में इसके 20 राउंड्स करने हैं। ध्यान रहे कि आप प्राणायाम कभी भी रात्रि के समय बिल्कुल भी ना करें सोते टाइम, क्योंकि प्राणायाम क्या करता है, हमें एनर्जेटिक करता है पूरे दिन के लिए, जिससे कि हमें एनर्जी मिले। तो हम जब रात को सोते हैं तो हमें एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए आपको ये प्राणायाम जो है रात को नहीं करना है। आप इसको सुबह खाली पेट करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।